हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आपका स्वागत है फैक्ट फाइल्स हिंदी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे विषैले सांपों के बारे में। वैसे तो एक सांप अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रॉग्स और रैट्स को खाने और अपने काम से काम रखता है जब तक उसे छेड़ा न जाए। सांप की एक झलक भी किसी भी बहादुर इंसान को डराने के लिए काफ़ी होती है। और दुनिया में सांपों की 3,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल 600 ही जहरीले होते हैं। अगर आपको हाइकिंग पसंद है या फिर कंट्री साइड में रहते हो, देन यू नीड टू नो द टॉप 10 मोस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड। तो इन डेडली सांपों से डरने के लिए तैयार हो जाइए। रैटल स्नेक एक फियस सांप होता है। अमेरिका से ये एक सांप जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है। रैटल स्नेक डेडली और आसानी से पहचान में आ जाता है। वो अपने पूंछों से झुनझुने की आवाज़ निकालता है। ये रैटलिंग उनके पूंछ में बटन होते हैं उनसे निकलती है, और ये बटन केराटिन से बनता है। ये वही मटेरियल है जिससे हमारे नेल्स बनते हैं। यही बटन आपस में टकराते हैं। अगर आपको रैटलिंग सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाए। यहाँ तक कि कुछ जंगली जानवरों ने इस तरह से खुद को इवॉल्व किया है कि रैटलिंग समझ आ सके और ख़तरा होने पर वहाँ से भाग जाए। एक फीमेल रैटल स्नेक एक बार में 8 से 10 अंडे देती है। बेबी रैटल स्नेक अपने अडल्ट काउंटर पार्ट से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। डेथ एडर डेडली डेथ एडर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। अधिकतर सांपों की तरह डेथ एडर रोडेंट और छोटे जानवर को नहीं खाता, वो दूसरे सांपों को खाता है। यहाँ तक कि हमारे लिस्ट के कुछ सांप भी इसका भोजन है। इनके रिफ्लेक्स का मुकाबला लेजेंडरी ब्रूस ली भी नहीं कर पाएंगे। एक डेथ एडर को न्यूट्रल पोजीशन से स्ट्राइक और पीछे आने में महज 0.13 सेकंड्स लगता है। एक डेथ एडर की बाइट से विक्टिम को अनट्रीट किया गया तो उसका फेटैलिटी रेट 50% होता है, लेकिन एंटी वेनेन दिया गया हो तो उसका सर्वाइवल ऑफ चांस बढ़ जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। डेथ एडर हमारे इस लिस्ट में इतना नीचे इसलिए आता है क्योंकि इसके बाइट के सिम्टम्स 24 से 48 घंटे से पहले नहीं दिखता, इसलिए विक्टिम ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसे किसी डेडली सांप ने काटा है। लेकिन विक्टिम अनलकी हुआ तो उसकी मौत 6 घंटे में हो सकती है। डेथ एडर का वेनम इतना घातक होता है कि इससे विक्टिम पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है, और हर बाइट में 40 से 100 mg वेनम रिलीज कर सकता है। वाइपर्स दुनिया के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल एशिया, इंडिया, मिडिल ईस्ट में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। स्वभाव से निशाचर, ये सांप रेन स्टॉर्म के बाद बाहर आते हैं जब ये सांप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये बहुत ही फुर्तीले सांप होते हैं और तेज़ी से अटैक करते हैं। इनका वेनम दर्द से शुरू होता है, उसके बाद स्वेलिंग और ब्लीडिंग होता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। ये लक्षण भी हो सकते हैं मसूड़ों से खून आना, विक्टिम के हार्ट रेट गिरना और ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इस सांप की फैमिली में 200 से भी ज़्यादा अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिलीपींस कोबरा सांपों का सर बाकी दूसरे सभी सांपों से अलग और यूनिक दिखता है। हालांकि कोबरा सांप दिखने में कितना ही डेडली क्यों ना दिखता हो, पर ज़्यादातर होते नहीं। लेकिन अगर आपको फिलीपीन कोबरा दिख जाए तो तुरंत वहाँ से भाग जाए, और आपको जिग जैग पैटर्न में भागना चाहिए, क्योंकि यह सांप अपना वेनम थूक में कैरी करता है। अधिकतर जहरीले सांपों को अपना वेनम रिलीज करने के लिए विक्टिम को बाइट करना पड़ता है, जबकि फिलीपीन कोबरा को केवल स्पिट करना पड़ता है
और उनका रेंज 3 मीटर तक हो सकता है। यदि इस सांप ने बाइट या हिट कर दिया तो मौत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। यदि 30 मिनट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चालू हुआ तो इस डेडली सांप के बाइट से शरीर में न्यूरोटॉक्सिसिटी ऑफ हार्ट, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कोलैप्स, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक हमारे इस लिस्ट में सबसे यूनिक सांप है। एक साइन कि आप इस ऑस्ट्रेलियन सांप से डील कर रहे हो, इससे पता चल जाएगा कि उनके पूरे शरीर पे येलो और ब्लैक बैंड होते हैं। उनकी टेल ब्लैक कलर की होती है। उनका सर अधिकांश सांपों की तुलना में मोटा होता है। इनका पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर 30 मिनट के भीतर किसी भी इंसान को मार सकता है, लेकिन अक्सर विक्टिम की मौत 6 से 24 घंटे के भीतर होती है। आपको जान के थोड़ी राहत मिलेगी कि एंटीवेनिन आने के बाद से विक्टिम के बचने के चांस बढ़ गई है, क्योंकि एंटीवेनिन बनने से पहले विक्टिम के पास 30 से 40% का चांस होता था बचने का। टाइगर स्नेक के बाइट से आपको स्वेटिंग, नमनेस, सांस लेने में तकलीफ, गर्दन और पैरों में दर्द, पैरालिसिस भी हो सकता है। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे बड़े वेनेमस सांप भले ही ना हो, लेकिन स्पीड के मामले में इस सांप का कोई कंपटीशन नहीं। यह दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में टॉप करता है। और अगर आपको लगता है कि आप इस सांप से पीछा छुड़ा सकते हैं तो एक बार फिर से सोचिए। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। ये दुनिया का फास्टेस्ट लैंड स्नेक है। मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला यह सांप इसलिए डेडली होता है क्योंकि यह लगातार 12 बार बाइट कर सकता है और 400 mg तक वेनम इंजेक्ट कर सकता है। इस डेडली सांप के एक बाइट से 10 से 25 एडल्ट इंसानों की जान जा सकती है और इसमें काटे जाने वाले 50% विक्टिम की मौत हो जाती है। इस सांप के बाइट के बाद आप डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल भी जाए तो बचना मुश्किल है, क्योंकि विक्टिम की मौत 15 मिनट से लेकर के 3 घंटा के भीतर हो सकती है। इसके वेनम की सिम्टम्स ये है कि ट्यूनल विज़न, डबल विज़न, मुंह या नाक से झाग आना, मसल पर कंट्रोल लूज करना, कन्फ्यूज़न, और ये सिम्टम्स की शुरुआत है। विक्टिम कोमा में भी जा सकता है। पैरालिसिस, सीवियर स्टमक पेन हो सकता है। कोस्टल ताइपेन। ऑस्ट्रेलिया घातक सांपों से भरा हुआ है, लेकिन कोस्टल ताइपेन सांप की बाइट ऐसी बाइट है कि आप अपने सबसे बड़े एनिमी के लिए भी इमेजिन नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी और महिला बिना ट्रीटमेंट के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब तक के हिस्ट्री में बिना एंटीवेनिन के ताइपेन के बाइट से कोई जीवित नहीं बचा। एंटीवेनिन एक व्यक्ति को जीवित रखने में मदद कर सकता है, लेकिन पेशेंट को उसके बाद हॉस्पिटल में एक लंबा समय बिताना पड़ सकता है। इन सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक और ब्लड कोगुलेंट होता है। इनका जहर शरीर में पहुंचते ही ब्लड को क्लॉट करने लगता है और इससे वेन्स और आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। यह एक दर्दनाक मौत होती है और ज़्यादातर लोग 1 घंटे के अंदर मर जाते हैं यदि आप किसी डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। लेकिन इनलैंड ताइपेन से कम डेडली होते हैं ये सांप। ब्लू क्रेट के ब्यूटीफुल अपीयरेंस को देख के धोखा मत खाइएगा और गलती से भी इसे टच करने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ये बहुत ही जहरीले सांपों की प्रजाति है। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया में इंडो चाइना साउथ से लेकर के इंडोनेशिया के जावा और बाली में पाया जाता है। इसे मलायन क्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यह रात में सक्रिय होता है और रात में बहुत एग्रेसिव हो जाता है और घातक रूप से अटैक करता है। यदि आपको लगता है एंटीवेनिन आपके जीने का चांस बढ़ाएगा तो फिर से सोचिए।
विक्टिम को अगर एंटीवेनम का डोज दे भी दिया जाए, उसके बाद भी 50% चांस होता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाए जिसे सांप ने बाइट किया। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है कि ये सांप बहुत डरपोक होता है। फ्लू क्रेट का सामना इंसानों से हो जाए, वो छुपना ज़्यादा पसंद करता है। ये सांप कुछ भी खा सकता है। फ्लू क्रेट का जहर कोबरा के जहर से 16 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसके काटने से शरीर में पैरालिसिस, लॉस टू नर्व फंक्शन, क्रैम्प्स हो सकता है। बिना एंटीवेनम के फेटालिटी रेट 85% है और यहाँ तक कि आप जल्दी से डॉक्टर से मिलते भी हो तो मौत 6 से 12 घंटे में हो सकती है और कई पेशेंट तो ब्रेन डेड हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक इतना थ्रेटनिंग नाम नहीं लगता, लेकिन नाम पर मत जाइए। ये सांप कई सारी प्रजातियों में पाई जाती है और ये सांप ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर है, जहाँ इनकी बहुत बड़ी आबादी है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़े शहर जाने का प्लान बना रहे हो तो ये जान ले कि ये सांप आपके आसपास है और किसी रीज़न से इन्हें बड़े शहर पसंद है। बुरी खबर ये है कि ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और इसका जहर की महज 0.02-11239 ml की मात्रा एक एडल्ट को मारने के लिए काफ़ी है। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक और ब्लड कोगुलेंट होता है। इसका मतलब इनका जहर शरीर में जाते ही खून का थक्का बनाने लगता है और नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे शरीर मूवमेंट सही ढंग से नहीं कर पाती। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि ये अटैक करना पसंद नहीं करते और 50% चांस होता है जब ये सांप काटते हैं और जहर प्रोड्यूस ना करते हैं। इनलैंड ताइपन। ऑस्ट्रेलिया के इनलैंड ताइपन इस दुनिया की मोस्ट फियर्ड स्नेक्स में से एक है। ये सांप ब्राउन और गोल्डन कलर में जितना सुंदर दिखता है उतना ही डेडली है। अगर आपको लगता है कि रेटल स्नेक डेडली है तो इस सांप का वेनम 10 टाइम्स पावरफुल है। महज एक बाइट से 100 आदमियों को मारने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इनलैंड ताइपन द्वारा अब तक कोई इंसान नहीं मारा गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना डेडली सांप होने के बावजूद इसने अब तक एक बार भी इंसान को क्यों नहीं मारा। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि इनलैंड ताइपन एग्रेसिव नहीं होता और जंगल में इंसान इसे रेयरली देख पाता है। अगर आप अनलकी हुए और इस सांप से सामना हो गया तो इसकी बाइट से आपकी मौत 45 मिनट में हो जाएगी। रुकिए, आप लोगों के लिए मेरे पास एक बोनस है। एक सांप है जो इन 10 सभी सांपों से कहीं ज़्यादा विषैला होता है। बेल्चर सी स्नेक। द बेल्चर सी स्नेक को फेंट बैंडेड सी स्नेक भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। बेल्चर सी स्नेक आमतौर पर हिंद महासागर, न्यू गिनी, थाईलैंड की खाड़ी, इंडोनेशिया और फिलीपींस के तट पर चट्टानों के पास तैरता पाया जाता है। इस सांप का जहर इनलैंड ताइपन के जहर से 100 गुना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट इस सांप के जहर के सिर्फ 2 मिलीग्राम की मात्रा 1000 मनुष्य को मार सकता है। इस सांप का जहर इतना टॉक्सिक होता है कि किसी भी इंसान को 30 मिनट के भीतर मार दे। फॉर्चुनेटली अधिकांश सी स्नेक की तरह ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होता है और ह्यूमंस के कांटेक्ट से बचता है और इसने बाइट करने के लिए डिसाइड कर लिया तो शोध में ये पाया गया कि 25% समय ही अपना ये वेनम रिलीज करता है। ये सांप पहले ऑस्ट्रेलिया के लैंड स्नेक हुआ करते थे जो कि अपने आप को एक्वेटिक रेप्टाइल्स में इवॉल्व कर चुके हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर आधा मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक हो सकती है। ये सांप पानी में 7 से 8 घंटे रह सकते हैं, लेकिन फिर इन्हें सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये अपने आसपास पाए जाने वाले फिश और शेलफिश खाते हैं।